आज हम जानेंगे कि सोनार क्या है, यानी कि सोनार आखिर में क्या है और सोनार का यूज हम कहाँ करते हैं, इसमें कौन कौन से डिवाइस लगे होते हैं और इस सोनार में हम कौन से साउंड का यूज करते हैं, काफ़ी डिटेल्स में हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं एक डायग्राम तैयार करता हूँ। सोनार का यूज हम समुद्र में करते हैं, यानी कि अगर हम कहीं समुद्र में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हमको पता करना है कि इस पानी के अंदर क्या है, यानी कि मछलियों के झुंड के बारे में पता करना है, 16 फिश के बारे में, या फिर से पता करना है कि समुद्र का गहराई क्या है, या फिर से इसमें कोई जहाज़ अगर डूब गया तो वह कितना दूर तक डूब के गया है, या कोई मिनरल्स छिपा हुआ है समुद्र में, या कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है समुद्र में, तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं। और इसी डिवाइस का नाम है सोनार। यानी सोनार से हम समुद्र के गहराइयों में छिपे हुए वस्तुओं को लोकेट कर सकते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसको हम लिख सकते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? समुद्र के गहराइयों में छिपे हुए वस्तुओं को ढूंढने में। और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट होता है ट्रांसमीटर और दूसरा पार्ट होता है रिसीवर। ये रिसीवर है और ये क्या है? ट्रांसमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे डिवाइस है सोनार। और ट्रांसमीटर और रिसीवर से हम अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि सोनार में हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। कौन से साउंड का यूज करेंगे? अल्ट्रा साउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड भी आप कह सकते हैं। यानी इसके बारे में आप जानते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 से ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होता है और इसी का यूज हम सोनार में करते हैं। अब इसमें होता यह है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है, ये साउंड को भेजता है, अल्ट्रासाउंड को भेजता है। अगर यहाँ पे कोई भी बॉडी है तो यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर को रिसीव हो जाता है और जैसे ही साउंड जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे मॉनिटर होता है, यानी कि कोई डिवाइस लगा होता है मॉनिटरिंग करने के लिए, कंप्यूटर ही मान लीजिए, और उसमें बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है 1500 मीटर दूर है। अब हम कैसे निकाल पाते हैं? कारण ये है कि हम जानते हैं कि साउंड का स्पीड क्या है? अल्ट्रासाउंड का स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड, हम ये जानते हैं। इसमें टाइम कितना लग गया? 2 सेकेंड। तो हम सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, यानी एस इक्वल टू वी टी से, तो 1500 इंटू 2 यानी 3000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कौन? अल्ट्रासाउंड। जैसे ही 3000 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा दोनों साइड से, तो सिर्फ एक साइड से आखिर में ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो बाई 2 हम कर देंगे, यानी कि 1500 मीटर ऑब्जेक्ट दूर है। इस प्रकार हम सोनार का यूज कर पाते हैं और उसमें अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड ही क्यों यूज करते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड ही क्यों यूज करते हैं? कारण है इट हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। दूसरा इसका लॉजिक है इट कैन नॉट कन्फ्यूज्ड बाई इंजन और मशीन, यानी किसी भी मशीन और इंजन से यह कंफ्यूज नहीं होता है।
इसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, जिसके चलते यह कहीं भी अंदर तक जा सकता है, पानी के अंदर भी आसानी से ट्रैवलिंग कर सकता है। दूसरा, इट कैन नॉट कन्फ्यूज्ड बाई इंजन और मशीन, यह किसी भी मशीन के साउंड और इंजन के साउंड से कन्फ्यूज नहीं होता है, इसीलिए हम सोनार में अल्ट्रासोनिक साउंड ही यूज करते हैं। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ पाए हैं। अगर आप इसको माइंड मैप के तौर पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।